सभी को राम राम जी। ये कोई माता की कहानी कहूँगी, प्लीज ध्यान से सुनना। एक साहूकार था जिसके पास 7 बेटे थे, 7 बहुएं, एक लोटा एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बंधी अष्टमी की सातों बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहीं सेई के बाद मात थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ में सेई का बच्चा आ गया। स्याऊ माता बोली कि उस मैं तेरी कोख बांध दूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभीयों से बोली कि तुम मेरे बदले कोई अपनी कोख बांध लो। सब भाभीयों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सास जी नाराज हो जाएगी। ऐसा विचार कर नंद ने के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। और उसके बाद उसी को जो लड़का होता था 7 दिन बाद मर जाता था। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा कि तुम्हारी सुरही गाय की पूजा करो। सुरही गाय स्याऊ माता की बहली है, वह तेरी कोख छोड़ तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे की सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है और आज देखूंगी। गौ माता तड़क से उठी, क्यों देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उसे बोली, क्या मांगती है? तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी बेली है और उसे मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार अपनी बहेली के पास उसको लेकर चली गई। रातों में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखड़ी पक्षी का बच्चा था। उसने डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखड़ी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब साहूकार ने बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने को आया था, मैंने तो उसे बचाया है। यह सुनकर गरुड़ पंखड़ी बोली, मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, हमें तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखड़ियों के दोनों ओर अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आप बहन बहुत दिनों बाद आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जूड़ पड़ी है। तो सुराही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न हो गई, बोली कि तू मेरे सिर में बहुत सिलाई गिरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से आएंगे? स्याऊ माता बोली, वचन दे, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर पुंगरी हो जाऊं। साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी हुई है। यह सुन स्याऊ माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया। मैं तेरी को खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करिए, 7 ओई बनाकर 7 कढ़ाई करिए। वह लौट कर घर गई तो वह देखा 7 बेटे 7 बहू बेटी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 ओई बनाई, 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियों के आपस में कहने लगे कि जल्दी जल्दी धोख पूजा कर लो। कई छोटी बच्चों को याद करके रोने लगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों को कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखाओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं है। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुंड मांड रही है, खून उज्जवल हो रहे हैं। वह सुनते ही जिठानियाँ दौड़ी दौड़ी घर आई और जाकर कहने लगी, तूने कोख कैसे छुड़वाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं। मैंने कोख बंधवाई थी, अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू को कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलिए। कहने वाले तथा सुनने वालों की तथा सब परिवार
की कोख खोलिए। हे भगवान, जय हुई माता, सबका भला करो।